अंग्रेजी के स्पेशल स्ट्रक्चर से करें अंग्रेजी बोलने की शुरुआत। जैसे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, VING प्लस वांट हेल्प, आफ्टर प्लस VING, बिफोर प्लस VING, बाय प्लस VING, डू, एवर, व्हाइल प्लस VING। ये सभी शब्द जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा पावरफुल हैं और काफी ज्यादा उपयोगी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आफ्टर प्लस VING, और इसका मतलब होगा के बाद, मतलब कोई काम करने के बाद। जैसे मैच खेलने के बाद वो बाजार जाएगा। अब इससे पहले ये समझिए कि आफ्टर का प्रयोग कौन से टेंस में किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग आप तब करेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो और जब सेंटेंस फ्यूचर का हो। अगर पास्ट का होगा तो पास्ट का अगर सेंटेंस होगा तो इसके लिए के बाद के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आफ्टर प्लस VING। जैसे ही विल गो टू मार्केट, वो बाजार जाएगा आफ्टर प्लेइंग द मैच, मैच खेलने के बाद। मैं खाना खाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस आफ्टर ईटिंग द फूड। प्रिया खाना पकाने के बाद किताब पढ़ रही है, प्रिया इज रीडिंग द बुक, प्रिया किताब पढ़ रही है आफ्टर कुकिंग फूड, खाना पकाने के बाद। आफ्टर के बाद जब भी वर्ब आएगा तो V4 में आएगा। आफ्टर के बाद ईटिंग V4 है, आफ्टर के बाद प्लेइंग ये भी V4 है, मतलब आफ्टर के बाद V4 आएगा। अगला है बाय प्लस VING। यहाँ पर समझने के लिए लिख कर लिखा हुआ है, पढ़कर, समझकर, दौड़कर, हंसकर, बोलकर, सुनकर, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि आप बाय के साथ ING लगाते हैं और मीनिंग आता है कोई काम कर कर। जैसे आप बोलते हैं पत्र लिखकर तुम पैसे कमाते हो। अब लेकिन कंडीशन ये है कि आप आफ्टर के बाद भी तो VING लगा सकते हो और ये मीनिंग दे सकते हो। हैविंग के साथ भी VING आ जाएगा, वो भी मीनिंग एक ही तरह देगा, इसी तरह देगा। तो आखिरकार इसमें क्या अलग है? अलग ये है कि जब भी आप बात करते हैं कोई भी प्रोफेशन की, जब भी आप बात करते हैं पैसा की, कि कोई काम करके तुम अपना घर चलाते हो, पैसे कमाते हो या कुछ करते हो, प्रोफेशन की जैसे हम बात करते हैं तो वहां पर बाय के साथ VING लगाते हैं। पत्र लिखकर तुम पैसे कमाते हो, दैट मीन्स कि पत्र लिखना तुम्हारा पैसा है। तो यू अर्न मनी, तुम पैसे कमाते हो बाय राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखकर। वो चाय बेचकर पैसे कमाते हैं, ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग टी। अब चाय बेचकर पैसे कमाते हैं तो चाय बेचना प्रोफेशन है। वे लोग अखबार बेचकर बाइक खरीदा, दे बॉट अ बाइक बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जहां पर प्रोफेशन की बात होगा। अगला है बिफोर प्लस VING, और इसका भी मतलब है के पहले, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो और जब सेंटेंस फ्यूचर का हो। वहां पर अगर के पहले आ रहा है तो इसके लिए बिफोर आएगा, और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो उसके लिए के पहले अगर आए पास्ट के सेंटेंस में तो वहां पर के पहले के लिए आगो शब्द है, इसे प्रयोग करेंगे। जैसे नाश्ता करने के पहले मैंने चाय पिया। अब ये सभी सेंटेंसेस जो लिखा हुआ है सभी पास्ट के हैं। यहाँ पर होगा आई टूक अ टी
अगो, यहाँ पर देखिए अगो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस अगो को हम सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो आई टूक अ टी बिफोर डूइंग ब्रेकफास्ट। अब मैं ये बताऊंगा कि ये सेंटेंस करेक्ट कैसे हुआ और क्यों है बिफोर प्रयोग करने के बावजूद भी। उससे बात करने के पहले वो यहाँ आया, ही कैम हियर, वो यहाँ आया। उससे बात करने के पहले बिफोर टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने के पहले। अंग्रेजी सीखने के पहले वो नौकरी लिया, ही टूक अ जॉब बिफोर लर्निंग इंग्लिश। तो बिफोर के बाद जो वर्ब आ रहा है वो बिफोर में आ रहा है। यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद यहाँ पर डूइंग बिफोर है। तो ऐसे सेंटेंस तब बनाते हैं जब हम बात करते हैं स्पीकिंग की, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कई सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि ग्रामर जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर हमको ग्रामर के सभी रूल को फोकस करना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीकिंग की तो वहां पर कई सारे रूल ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई रूल नहीं चलेगा, जैसे मर्जी वैसे बोल सकते हैं। अपने बातों को अगले को अगर समझा पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि व्हाट यू आर स्पीकिंग दैट इज द बेस्ट फॉर यू। यहाँ पर समझिए कि जस्ट यू हैव टू कन्विंस एवरीवन, यू हैव टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, दैट इज एनफ। इतना समझना है। अगला है वाइल प्लस VINC और इसका मतलब है के समय। किताब पढ़ने के समय वो मुझे तंग करता है। He disturbs me, वो मुझे तंग करता है। While reading the book, किताब पढ़ने के समय। सोने के समय मैं टीवी देखता हूँ। I watch TV, मैं टीवी देखता हूँ। While sleeping, सोने के समय, कोई काम करने के समय। खाने के समय वो गाना सुनता है। He listens a song, वो गाना सुनता है। While eating, खाने के समय, पढ़ने के समय, दौड़ने के समय, बात करने के समय। यहाँ पर इसे अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 4 लिया जाता है। आप कई सारे सेंटेंसेस बनाकर यू कैन प्रैक्टिस। आगे है VINC प्लस वॉन्ट हेल्प। इसका हिंदी मीनिंग है कि कुछ नहीं होगा, मतलब जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगा, ये यूजलेस है, ये काम करना बेकार है। जैसे लिखने से कुछ नहीं होगा। I am talking about speaking, but you are writing, you are making sentences, then I speak. लिखने से कुछ नहीं होगा। तो वहां पर अंग्रेजी में बोलेंगे writing won't help, क्योंकि आप सेंटेंस बनाओगे सिर्फ, बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। वहां पर बोलते हैं लिखने से कुछ नहीं होगा, राइटिंग वॉन्ट हेल्प, वहां जाने से कुछ नहीं होगा। अब 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं और कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और कोई कहता है कि मैं जाकर उसे समझा दूंगा। तो मैं कहता हूं वहां जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में मिलना नहीं चाहते, वो दोनों किसी चीजों को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहां पर बोलते हैं गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प, सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि समस्याएं आती रहती है, तो कुछ समस्याएं हैं और मैं कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ सोच रहा हूं। तो वहां पर सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं सोचने से कुछ नहीं होगा। तो बोलेंगे थिंकिंग वॉन्ट हेल्प, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि खाली बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, तो वहां पर बोलते हैं खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। सिटिंग आइडल वॉन्ट हेल्प। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इसका मतलब है लिखो, जाओ, पढ़ो, हंसो, सुनो, इस प्रकार से। और इस सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस और इसमें हम बोलते हैं ऑर्डर देने का काम करते हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं और इसमें हम अलाउ करने का भी काम करते हैं।
जब भी किसी को अलाउ करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, ऑर्डर करना हो, ये सब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को सजेस्ट भी करना हो तो ये भी कर सकते हैं। मात्र एक सेंटेंस बनाएंगे और उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सब ये बदल जाएंगे। इसे पत्र लिखो, राइट अ लेटर, ये ऑर्डर भी हो सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सजेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करना हो तो रिक्वेस्ट के लिए एक वर्ड है प्लीज, ये प्लीज लगाना पड़ेगा, या फिर एक और वर्ड होता है काइंडली, ये लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। सेंटेंस में सबसे पहले V1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, वहां मत जाओ। नेगेटिव सेंटेंस है डोंट गो देयर। यहाँ पर V1 से पहले डोंट आ जाएगा जब भी सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, और कोई भी सेंटेंस है सभी में डोंट आएगा। यहाँ मत थूको, डोंट स्पीट हियर, चाहे तो डोंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डू नॉट, क्योंकि डू नॉट का ही शॉर्ट डोंट होता है, तो ऐसे बना सकते हैं। अगला है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, और इसमें कि लिखवा लो, मतलब कोई काम किसी से करवा लो, किसी से काम करवाना, किसी से कोई काम करवाना, दैट मीन्स कि वहां पर गेट के साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ V3 आएगा। पत्र लिखवा लो, गेट द लेटर रिटन, कमरा साफ करवा लो, गेट द रूम क्लीन्ड, सड़क बनवा लो, गेट द रोड बिल्ट, कपड़े खरीदवा लो, गेट द क्लोथ्स बॉट। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनते हैं। लास्ट है डू एवर, और इसका मतलब है कभी तो, इसे कभी तो उससे बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू हिम। कभी तो किताब पढ़ लिया करो, डू एवर रीड द बुक। कभी तो मुझसे मिल लिया करो, डू एवर मीट मी। कभी तो मैदान पे दौड़ लिया करो, डू एवर रन ऑन द फील्ड। कभी तो अंग्रेजी में बात कर लिया करो, डू एवर टॉक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.